जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो एकदम अच्छे से क्लास को देखते रहिएगा और साथ साथ लिखते हुआ भी चलिए और समझते हुआ चलिए। क्लास का क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बहुत बार आपके परीक्षा में पूछता है। चलिए इसके आंसर को नोट करते हैं और समझते हैं। तो उत्तर में देखेंगे क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, लिखते हुए चलिएगा कि उत्तर में है कि अभिनेत्र लेंस का वह गुण, या फिर कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता। ठीक है, क्या लिखना है और क्या समझना है। अभिनेत्र लेंस का वह गुण, या फिर कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता। यानी कि यहाँ बात किसकी हो रही है, तो अभिनेत्र लेंस की, जिसे हम उसके गुण भी कहते हैं और क्षमता भी कहते हैं। ठीक है, तो वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके या उसे घटा या बढ़ा करके, ठीक है, इसके बारे में, जिसके कारण वह अपनी किसे फोकस दूरी को समायोजित करके, या अगर इसके दूसरे भाषा में समझे तो उसे घटा या बढ़ा करके। ठीक है, तो क्या है, फोकस दूरी को घटा या बढ़ा करके क्या करता है, घटा या बढ़ा करके निकट निकट तथा दूरस्थ या दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। उसे घटा या बढ़ा करके निकट तथा दूरस्थ या दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। ठीक है, तो समझेंगे उसे घटा या बढ़ा करके निकट तथा दूर की वस्तुओं को किस पर, तो रेटिना पर क्या करता है, तो फोकस करता है। ठीक है, रेटिना पर क्या करता है, तो उसे फोकस करता है। ठीक है, तो आगे समझेंगे, फोकस कर लेता है। तो नेत्र के इसी गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या बातें हैं प्यारे बच्चों, नेत्र की इसी गुण को, यानी कि यहाँ पर नेत्र के एक गुण की बात हो रही है। तो समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर नेत्र के गुण को यहाँ पर समझा जा रहा है कि जिसे हम समंजन क्षमता कहते हैं, वो असल में क्या है, तो नेत्र का एक गुण है। ठीक है, तो अगर इसे इंग्लिश में अगर आपसे पूछे तो कहेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। यानी कि नेत्र समंजन क्षमता को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि समंजन क्षमता के कारण ही क्या बातें लिखी हुई हैं कि समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। ठीक है, तो समंजन क्षमता जिसके बारे में यह नोट्स है कि कारण ही कौन, तो नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को, किसको, तो नेत्र किसको, तो वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब, वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसके आंसर को नोट कर सकते हैं और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो चलिए सही बच्चे अच्छे से लिख लेंगे। चलिए एक बार और आपको यह सभी आंसर पढ़कर सुना देते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमने आपको बताया कि आज की क्लास का क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, और यह सही प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, और उत्तर में हमने आपसे बच्चों को पढ़ाया कि अभिनेत्र लेंस का वह गुण, या फिर कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके या उसे घटा या बढ़ा करके। ठीक है, एक बार और पढ़ देते हैं कि अभिनेत्र लेंस का वह गुण, या फिर कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरियों को समायोजित करके या उससे घटा या बढ़ा करके। ठीक है, और आगे जो बातें लिखे हैं उसे पढ़कर सुना देते हैं कि बढ़ा करके निकट तथा दूरस्थ या दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। नेत्र की इसी गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ देते हैं, उसे घटा या बढ़ा करके निकट तथा दूरस्थ या दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। नेत्र के इसी गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहा जाता है। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। ठीक है, तो समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर
बना पाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा नोट्स था सभी बच्चों के लिए। इस नोट्स को ज़रूर अपने नोटबुक में ऐड करिएगा और इसे ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।